हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी तक मैंने 5 वीडियो बनाए हैं इस पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके 5 वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको एक साथ सभी के क्वेश्चंस का संग्रह एक साथ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे। अब बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए या सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब मैंने इस पे मैं पर वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, और मैं पार्ट नंबर 6 करा रहा हूँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके बाद मैं ईवीएस स्टार्ट करूँगा। कम से कम 10 पार्ट करने के बाद मैं ईवीएस स्टार्ट करूँगा, ईवीएस के क्वेश्चंस कराऊंगा, और कोशिश है कि आगे हिंदी के भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ। कोशिश करिए कि जिनका एग्ज़ाम सीटेट लगा है जुलाई में, वो उनके लिए बेस्ट वीडियो है। और यूपीटेट के लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। बात करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पेयरमैन फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्पेयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पेयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पेयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में वो मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले वो क्या है, सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। फिलहाल तो आपका इंपॉर्टेंट जैसे मनोविज्ञान के प्रोफेसर के बारे में पूछा जाता है। सांख्यिकी कभी कभी एग्जाम पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, वैसे हर समय इस टाइम के क्वेश्चंस मिलते नहीं है, फिर भी चलते देखते हैं। स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? ये इंपॉर्टेंट है। स्पेयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से बताया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, चिंतन से बताया है। ठीक है, अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के 17 क्वेश्चन की तरफ। बालकों के भाषी विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषी विकास का क्रम रोना, ठीक है, बलबलाना और हाव भाव है। रोना को बोलते हैं रुदन, और क्रंदन क्या बोलते हैं? रुदन और क्रंदन। इसी के दो पार्ट है। फिर समझ लीजिए, बालकों के भाषी विकास का क्रम क्या है? रोना, बलबलाना और हाव भाव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो कौन सी उम्र है? 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 5 वर्ष की जो बच्चा होता है उसमें बालक अपनी बात को साफ साफ दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया संदर्भ है। ठीक है, 19 नंबर देखिए। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? क्या बोलता है? वह अब सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। क्या बोलता है? सबसे पहले माँ। वो माँ 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 बलबलाता है, इसलिए क्या बोलता है? पहले शब्द क्या है? व्यंजन, मतलब माँ शब्द को बोलता है। ध्यान रखिएगा क्या चीज़ है? व्यंजन। 20 नंबर, बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? ध्यान रखिएगा, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहले वो अपनी माँ की भाषा जो होती है, जिस लैंग्वेज में भाषा होगी उनकी, वो उसी भाषा को पहचानता है, और उसी को ही क्या बोलते हैं? उसकी मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, 21 देखिए क्वेश्चन। कहाँ पर बालक समाजीकरण के लिए नियम स्वयं सिखाता है? क्या है? खेल के मैदान में, जैसे आप में सहयोग करना, आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? तो कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? किशोरावस्था। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, बालक में नकारात्मक सोच की कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो क्या होता है वो? आपका कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, जिसमें हाँ और नहीं का वो उसमें उत्पन्न रहता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया है?
क्या है, कार्ट लेविन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, कार्ट लेविन द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। कार्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के। बहुत ही कम केस में आता है जब किसी वैज्ञानिक को उसका पूछा जाता है कि वो वैज्ञानिक कहाँ का था। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मनोविज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। चलते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या है। ठीक है, तो जर्मनी के विद्वान समूह, जिसमें गेस्टाल्ट के लिए जर्मनी के विद्वान में कोहलर, कोफा, वार्दिमर शामिल है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन वैज्ञानिकों का नाम आपने बीएड बीटीसी जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने इस बारे में इनके तीनों के नाम अच्छे सुने होंगे। 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो किसके थे, संज्ञानवादी के। ठीक है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? किसके थे, संज्ञानवादी के समर्थक थे। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत, और बाल दिशा मनोविज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। 28 नंबर देखिए, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? ठीक है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, या थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। 29 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप फिर से समझा दिए, या फिर आप इस टॉपिक पे आइए जिससे कि हम और कुछ नया सीखने को मिले और हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, अगर सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, आप सभी घर पे हैं, तो कोशिश करिए जितना हो सके उतनी स्टडी को करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे होता है जब लॉकडाउन खुले तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, और उन्हीं एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो 10 दिन में नहीं होती है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए। एक साथ नहीं कि आप 24 आवर 10 आवर पढ़िए, लेकिन कम से कम प्रिपरेशन आप करते रहिए, बिल्कुल बात मत करिए। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने दिया। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया, वो कौन है, रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने ने किस संप्रदाय के समर्थक थे? किसके थे, संज्ञानवादी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि की परिभाषित किसने किया? किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया था अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फिर से आपको एक लेके आया हूँ, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अल्फ्रेड बिने ने बताया कि मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि। चलिए 32 नंबर देखिए, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो कहाँ के थे वो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के थे, फ्रांस के निवासी। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? किसके थे, बिने है, पता होगा मनोविज्ञान के प्रोफेसर होंगे, क्योंकि मनोविज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे। किस विषय के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे वो। 34 नंबर देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दीजिए। बुद्धि, अल्फ्रेड बिने एवं उनके उप सहयोगियों ने। किसने दिया, अल्फ्रेड बिने, उनके सहयोगी ने, स्टर्न, टर्मन और साइमन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने पढ़ाई की है उनको पता होगा इन तीनों साइंटिस्ट के नाम या इन तीनों मनोवैज्ञानिक के नाम। ठीक है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत मैंने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे, किसने दिया था, तो कौन था, स्टर्न, टर्मन और साइमन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 35 नंबर देखिए, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया, कौन थे, स्पेयरमैन। ठीक है, किसने दिया, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, 34, 35 और 36 तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी पे। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन से हैं? तो पता होगा बुद्धि के दो कारक है, एक जी कारक एक एस कारक। ठीक है, जी कारक एस कारक दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, और जी एस कारक क्या होते हैं,
इसका मैं डिस्क्रिप्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, कोशिश करिए आप। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि जी कारक और एस कारक सिद्धांत क्या है। 37 नंबर देखिए, बुद्धि का सामूहिक कारक सिद्धांत किसने दिया? कौन थे? थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए हैं, ठीक है, थर्स्टन ने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूछा था पिछली विकेट में, कौन था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। मैक्सिमम जितने सिद्धांत कारक पूछे गए हैं वो इसी वीडियो में मैंने कोशिश की है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को स्मिट रखा हुआ है। बढ़ते हैं 39 की तरफ। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर ने। ध्यान रखिएगा नाम क्या है, गार्डनर ने। 38 39 दोनों में समानता है। देखिए वहां पूछा गया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, कौन था? थॉर्नडाइक ने। यहाँ पूछा गया है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, वो कौन है? गार्डनर ने। ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।